Hello, very good morning, all students. Today I am going to explain chapter 2, A Snake and Charmer. I am Aryanth. I can do something special which none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have been learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias, a tribal community. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट रिगार्डिंग स्नैक. यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है, एक मैन बोल रहा है कि मैं अरियंत हूँ और मैं आज कुछ स्पेशल करने वाला हूँ जो आप नहीं कर सकते. एंड आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं बीन बजाने वाला हूँ. मैं स्नैक्स को डांस करवाऊँगा, प्लेइंग करवाऊँगा. और मैंने ये आर्ट कहाँ से सीखा है पता है? मेरे फैमिली मेम्बर्स से. और हम सब कालबेलियास से पहचाने जाते हैं. एंड माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस एमंग्स अवर पीपल एंड ही कुड इजीली कैच many poisonous snakes. He tells us many stories about his past. मेरे जो ग्रैंडफादर है रोशन नाथ जी बहुत बड़े फेमस हमारे पीपल है और वो इजीली पॉइजनस स्नैक होते हैं उसको कैच भी करते हैं, मतलब पकड़ते हैं. एंड ही टेल्स अस मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. उन्होंने हमें बहुत सारी पास्ट की बातें भी बताई है. नाउ कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. स्टूडेंट हियर एक इमेज है. सी टेक्स्ट बुक. यस, नाग गम्फन. ये एक डिज़ाइन है रंगोली का. एम्ब्रॉयडरी की है, वॉल डेकोरेशन करते हैं. आई थिंक प्रोबेबली सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया में ये रंगोली होती है. ओके. नाउ दादाजी जो स्टोरी पास्ट की बता रहे वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में. ओके. दादाजी रिमेंबर्स. From the time of my grandfather and great-grandfather, we have been in the professions of snake charming. Snakes have been an important part of our life. हमारे ग्रैंडफादर, फिर हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के भी ग्रेट ग्रैंडफादर, हमारा ये सब प्रोफेशन है. मतलब स्नेक चार्मिंग का. स्नेक चार्मिंग मतलब चार्मिंग. डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्मर? हमारा चैप्टर जो हेडिंग है स्नेक एंड चार्मर. चार्मर यानी एक एट्रैक्टिव पर्सन हो. अदरवाइज़ यहाँ पे जादूगर भी बोल सकते हैं, मोहक भी बोल सकते. गुजराती में मोहक, हिंदी में जादूगर और इंग्लिश में एट्रैक्टिव पर्सन. तो ये जो मदारी होते हैं ना, एट्रैक्टिव पर्सन होते हैं. कितना अट्रैक्ट करते हैं स्नेक उस जैसे ही बीन बजाता है मदारी, उसके पास खींचा चला जाता है, तो उसको चार्मिंग ही बोलेंगे ना. नाउ स्नैक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर. हमारी लाइफ में स्नैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नैक्स in bamboo baskets, and whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us and we would then take out snacks from our baskets. हमारे लाइफ में सांप मतलब स्नैक का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है. हम विलेज टू विलेज मूव करते हैं, घूमते हैं. हमारी बम्बू बास्केट में स्नैक्स होते हैं. हमें देख के सारे विलेज के लोग स्टॉप हो जाते हैं, क्राउड में गैदर होके हमको वॉच करते हैं. हम कैसे स्नैक्स को नचाते हैं, डांसिंग करवाते हैं. ओके. नाउ इवन आफ्टर द शो पीपल वुड stay on, and they knew that in our tin box there were many types of medicines, and we made these types of medicine from plants collected from forest. हमारा जो ये शो ख़त्म हो जाता है स्नैक चार्मिंग का, स्नैक डांसिंग का, बाद में पीपल हमें पूछते हैं कि आपके ये जो टीन बॉक्स है उसमें क्या है. तो हमारी टीन बॉक्स में क्या होता है? बहुत सारी मेडिसिन होती है जो हमने प्लांट से कलेक्ट की होती है. और प्लांट्स कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में.
And I learned all this from my grandfather. And I felt nice that I could help people with my medicine because at that time doctors and hospitals were far off. तो मेरे ग्रैंडफादर से मैंने ये सब सीखा है. क्या हमारा जो ये गांव है उसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं. सपोज़ कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए विलेज इतने दूर होते हैं ना कि बहुत हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स फार होते हैं विलेज से बहुत दूर. तो हम ये हमारे पास मेडिसिन्स रखते हैं हमारे पीपल्स को हेल्प करने के लिए. एंड इन रिटर्न पीपल विल गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स. इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ. तो वो हम हमारी लाइफ किस तरह से मैनेज करते हैं. मेडिसिन्स हम पीपल्स को देते हैं, वो हमें मनी देते हैं, कोई हमें फूड ग्रेन्स देता है. इस तरह से हमारा गुजारा चलता है. हम हमारी लाइफ मैनेज करते हैं. और हम ये जो खेल दिखाते हैं मदारी का, मतलब स्नेक चार्मिंग का, उससे भी हमें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं. सब पीपल शो देखने के बाद पैसे देते हैं. नाउ समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक. कई बार हमें इस तरह से भी सारे पीपल्स बुलाते हैं कि किसी को स्नेक ने बाइट कर दिया. And from the marks of the bite, I tried to find out which snake was bitten the person. And I would then give a medicine for that. But I have not always been on time to help. हमें पीपल्स बुलाते हैं. सपोज़ किसी को स्नैक ने बाइट कर दिया, फिर हम जानते हैं कि कौन से स्नैक ने, मतलब विच टाइप ऑफ स्नैक ने उसको बाइट किया है. फिर हम उस तरह से मेडिसिन देते हैं. लेकिन हमेशा हम हेल्प नहीं कर सकते टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, व्हीकल का बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ था. तो चल के जाना, तो टाइम पे पहुंच नहीं पाते, टाइम पे मेडिसिन नहीं मिलती है. तो किसी को अगर स्नेक ने बाइट कर दिया तो मर भी जाते हैं. Now, but I have not always been on time to help. Now, as you know, some snake bites can even cause death on the spot, but not all snakes are poisonous. Sometimes when some farmers will rush for help, shouting, snake, snake, I will catch that snake. वहाँ पे उसने क्या मेंशन किया कि हर टाइम हर वक्त हम पॉसिबल नहीं है कि हम पहुँच ही पाए टाइम पे. सपोज़ किसी को स्नैक ने बाइट कर दिया तो उसकी डेथ हो जाती है. और कोई स्नैक ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते. हमें बाइट किया हो लेकिन हमें उससे डेथ मिले ये ज़रूरी नहीं. मतलब सारे स्नैक पॉइजनस नहीं होते. और कई बार तो कोई फार्मर फील्ड में चिल्लाते हैं स्नैक स्नैक, तो हम वो स्नैक को पकड़ भी लेते हैं. नाउ आफ्टर ऑल, कैचिंग स्नैक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. तो मैं जब चाइल्डहुड, मतलब मैं छोटा सा, तब से स्नैक्स कैचिंग और ये सब करता था. ओके. ओह, good those days were, and we could help a lot of people in many ways. We also entertain them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. उस ज़माने में टीवी का भी डेवलपमेंट, इन्वेंशन, आई थिंक इन्वेंशन भी नहीं हुआ होगा. तो एंटरटेनमेंट सारे पीपल का हम इस तरह से करते थे. स्नैक्स को नचाते थे, डांसिंग करवाते, स्नैक का शो करवाते थे. तो इस तरह से सारे पीपल को एंटरटेनमेंट मिलता था. नाउ व्हेन आई grew older, my father taught me how to remove snakes' poisonous teeth, and he also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि स्नेक का जो टीथ होता है, पॉइजनस टीथ, वो कैसे रिमूव करते हैं और किस तरह से वो जो ट्यूब होती है उसमें से पॉइजन्स, स्नेक माउथ में से ट्यूब में किस तरह से पॉइजन लेते भी है. हाउ टू गेट. नाउ थिंक एंड टेल, ये क्वेश्चन आंसर हम जूम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट आंसर है व्हाट कैन वी डू. Aryanth, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. Nowadays it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. And some people kill the animals and sell their skins at high prices. So government has formed a law against them. Now with this law, how will we earn our livelihood? People say that we keep the snakes in bad condition, but we have never killed snakes and sold their skin.
यहाँ पे आर्यन ये बोल रहा है कि मैं मेरे फादर के साथ ट्रैवलिंग करता था जब मैं छोटा था तब से, और मैंने बीन बजाना भी तभी सीखा। लेकिन अब सब ये डिफ़िकल्ट है ये ज़माने में, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने लॉ कर दिया है। लॉ मतलब ऐसे कायदे बनाए हैं कि वाइल्ड एनिमल्स, इवन यस डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स को घर पे नहीं रखना है। बहुत सारे ऐसे लॉ है। तो क्योंकि बहुत सारे पीपल उनको किल करके उसकी स्किन हाई प्राइस में बेचते हैं, तो नावे टाइम्स ये सब इम्पॉसिबल है। मतलब ये सब स्नैक चार्मिंग करना, स्नैक का डांस सिखाना, शो करना, ये थोड़ा कम हो गया है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ निकाले हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल। नाउ स्टूडेंट, सी पिक्चर। यहाँ पे एक इमेज है। Had we wished we too could have earned a lot of money by killing snake? क्या हम ऐसा विश कर सकते हैं कि हम बहुत सारे स्नैक को किल करके उसकी स्किन बेच के बहुत सारे मनी कमाए? नो, बट वी हैड नेवर डन दैट एंड नेवर विल डू। हमने कभी ऐसा किया भी नहीं और करेंगे भी नहीं, बिकॉज स्नैक्स आर अवर ट्रेसर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रेसर मतलब खजाना। स्नैक हमारे लिए खजाना जैसा है, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते हैं। एंड वी इवन गिव स्नैक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। एंड इन अवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव ए मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक। हमारी बेटियों की जब शादी होती है तब हम उसको स्नैक्स गिफ्ट करते हैं। और ये हमारे जो कलबेलियंस डांस है वुमेंस, वो सारा स्नेक रिलेटेड डांस होता है। एंड अरियंत, यू हैव टू मेक ए डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, एंड यू हैव inherited the gift of playing bean from your father, and you and your cousins can entertain people by playing bean. तो आपको आपके फादर का जो ये आगे का जो चला आ रहा है चिल्ला, वो आपको अपने पास रखना है। आपको बीन बजाना, वॉट एवर, स्नैक पकड़ना, स्नैक के पॉइजन्स रिमूव करना, ये सब सीखना है। एंड पीपल को एंटरटेन करना है प्लेइंग विथ बीन। नाउ बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव रिसीव फ्रॉम योर एल्डर्स। आपको जो नॉलेज मिला है एल्डर्स से स्नैक के बारे में, वो आपको वेस्ट नहीं करना है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन विलेज एंड सिटीज़। आपको ये सारा शेयर करना है, सारा नॉलेज स्नैक्स रिलेटेड जो भी है चिल्ड्रन में, पीपल में, सारे विलेजेस एंड सिटीज़। यहाँ पे इमेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, बीन। सी पिक्चर खंजारियास जो यहाँ पे ढोल बजाते हैं, बीन बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट देखो। और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं वो जो ड्राइड बॉटल गार्ड होता है उसमें से, सी पिक्चर में दिखाई देता है। नूम्बा, bean, numba, one kind of drum, and conjarias and dhol, except all the other three instruments are made from dried bottle gourd. Wow, it's amazing, right? And tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. सारे people को हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ये मैसेज पास करना है कि स्नैक्स से स्केयर मत हो जाओ, सारे स्नैक्स पॉइजन्स नहीं होते हैं। Okay, and tell them how snakes are friends of the farmers. They eat the rats in the fields, otherwise rats will eat the crops. Peoples को ये समझाओ कि फील्ड में स्नैक कितने यूज़फुल है फार्मर को। वो रेट को खाते हैं क्योंकि रेट बहुत सारे क्रॉप को ईट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं फील्ड। एंड नाउ यू टेल अवर स्टोरी एंड ऑल्सो मेक ए न्यू स्टोरी ऑफ अवर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। इस तरह से आप अपनी स्टोरी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलना अपनी लाइफ के बारे में। Student, please you have to also read a chapter, okay? नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारी रेड स्टोरी है बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ओके? थैंक यू।